हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, मतलब हद होती है यार हर चीज की। यहां पर ऑडियंस का फिलहाल ये कहना है सीरियल को लेकर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जैसा लगता नहीं है, कहानी कहानी जैसी है ही नहीं, कुछ भी सीरियल में फिलहाल दिखाया जा रहा है। सीरियल को लेकर इतनी सारी अपडेट मार्केट में मौजूद है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब जहां पर लग रहा था कि कहानी में लीप आएगा, सभी ईशान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, तो रीवा ने भी रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो आज का प्रीकैप आ गया यहां पर कि एक जो साझेदारी होने वाली है उड़ने की आशा और गुमे किसी के प्यार के बीच में, उसमें मन्नत मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो है 150 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जो है एक दूसरे को, मतलब सभी को ईशान गोद में लेकर ऊपर चढ़ने वाला, और वहां पर सहेली अपने हीरो के साथ ऊपर चढ़ने वाली है मंदिर में। अब यहां पर कौन सी नई कहानी जुड़ रही है यहां पर आकर लड़ाई के बीच में, कि मन्नत मांगने के लिए पति पत्नी के रूप में पूजा करनी पड़ रही है। अब ऐसे तमाम सवाल आपके मन में हैं, और शक्ति अरोरा को लेकर तो सवाल लगातार चल ही रहा है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, और मैं तो अपनी बात पर अभी भी टिका हुआ हूं कि मुझे नहीं लगता है कि शक्ति अरोरा सीरियल को छोड़ेंगे। और फिलहाल अब इंतजार जो है आप लोगों को, देखो इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। इवन मैं तो खुद कह रहा हूं आपको कि आपको अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले जितनी भी न्यूज आ रही है बस वो न्यूज ही है, रूमर्स ही है, कोई कंफर्मेशन नहीं देगा आपको। और ओपिनियन की मेरी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि शक्ति अरोरा सीरियल को छोड़ेंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है लगातार चल रही है, और आप सब लोग भी सुन सुनकर देख देखकर पक चुके होंगे कि ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। हर कोई तीसरी अपडेट दे रहा है। अब यहां आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो सभी जो है पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है पेरेंट्स का दिल जीतने में। और यहां पर भोसले इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो ऐसा तो मतलब दुनिया का सबसे कोई गरीब स्कूल होगा ना, वो भी ऐसा नहीं होगा जैसा भोसले इंस्टीट्यूशन है। यहां पर वो अपनी रेपुटेशन के लिए सभी को हराना चाहते थे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के पास जनरेटर नहीं है। जनरेटर है तो वो सर्विस पर चले गया है, बच्चे गर्मी में एग्जाम दे रहे हैं। इससे ज्यादा बैड न्यूज भला एक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगी, उसकी रेपुटेशन पे धब्बा क्या होगा, पेरेंट्स के दिमाग में क्या मैसेज गया होगा। ये तो आज हम आए तो हमारे सामने ही चीजें हो गई है। मतलब रोज ही बच्चे यहां पर जो है गर्मी में बैठकर एग्जाम देते होंगे। अब यहां गर्मी में बैठकर एग्जाम देना भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन यहां पर जानबूझकर खुद की रेपुटेशन को खराब करने के लिए ऐसी हरकतें तो कोई बेवकूफी करेगा। यहां पर कॉलेज के डायरेक्टर नहीं लगते हैं, चौकीदार लगते हैं, क्योंकि आधे टाइम तो वो सभी के ऊपर नजर रखने के लिए कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पर तो खुद सड़क पर आ जाते हैं। अब यहां पर नॉर्मली आप में से भी कोई कॉलेज का स्टूडेंट होगा, या फिर स्कूल से आप पास आउट होकर कॉलेज में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कॉलेज के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये बहुत कम ही नजर आते हैं। किसी इवेंट पर किसी गेस्ट को संबोधित करते हुए, बुके देते हुए आपको नजर आ जाएंगे, या फिर स्टूडेंट से मिलने के लिए कैबिन में उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस तरीके से एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, एक परफेक्ट गैप मेंटेन करते हैं स्टूडेंट के साथ। पर यहां पर तो सारे एक ही नाव में सवार है। डायरेक्टर भी वही सुन रहा है गालियां, स्टूडेंट भी वही सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी आकर वही सुना रहे हैं, स्टूडेंट वही लड़ रहे हैं, चाय भी वही चल रही है, सब कुछ तो एक ही जगह पर हो रहा है। तो यहां पर डिफरेंस कहां गया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का और एक स्टूडेंट का। दूसरी ओर वाइस चांसलर से मिलने के लिए पेड़ कूदे जा रहे हैं, दीवारें लांगी जा रही है। मतलब ये अलग यूनिवर्स चल रही है यार। इसके बारे में जितनी बात करें ना उतनी कम है। आई थिंक हमारे शक्ति सर भी इन सब लॉजिक को देखकर ही परेशान होंगे कि कहां फंस गया भाई मैं। अब यहां पर आने वाले एपिसोड की हम लोग बात कर ले तो देखो यहां पर सीरियल के मेकर्स कहानी को तो यूं अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीप ला देंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो सभी और ईशान को अलग करने की कोई दिशा निर्देश ही हम लोगों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर ईशान पूरी तरीके से सभी पर आकर अटका है। और यहां पर अब बप्पा और आने वाले एपिसोड में जब मंदिर में जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ पूजा पाठ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें मिलने वाला है। और भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा तो यहां पर भला कौन सी शक्ति ऐसी बच जाती है जो कि उनको अलग कर सके। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स है वो किस तरीके से दिखाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। खैर मैं आप सभी को बता दूं कि उड़ने की आशा स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल कुमार तिवारी इसके प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, और यहां पर जो है उनका कोलैबोरेशन गुमे किसी के प्यार में के मेकर्स के साथ है। बिकॉज गुमे किसी के प्यार में को फिलहाल जो है अच्छी टीआरपी की जरूरत है, और उड़ने की आशा भी नया शो है, टीआरपी कंसिस्टेंट बनाए हुए है, अच्छी ही मान सकते हैं नए सीरियल के हिसाब से। तो दोनों का साथ में आना अपनी अपनी टीआरपी को मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी था, और सीरियल के मेकर्स ने, दोनों प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर फैसला लिया कि ऐसा करना है। और स्टार प्लस की तो अच्छी खासी साझेदारी होती है, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा स्टार प्लस
प्लस की और चैनल्स की चलती है सीरियल के ऊपर, और चैनल वाले चाहे ना तो 2 दिन में सीरियल को साफ भी कर सकते हैं। आजकल इतना ज्यादा बोलबाला चैनल्स का होता है और ये नया ट्रेंड सा चल गया मार्केट में। अब यहां पर देखिए आपको नजर आएगा इन दोनों का कोलैबोरेशन के लिए एक ना एक बिना लॉजिक का रीजन सीरियल के मेकर्स यहां पर निकालने वाले हैं, और यहां पर फाइनली ही सही दिलों को थोड़ा सा सुकून देने वाला सवी और ईशान का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा जब दोनों हमें साथ में नजर आएंगे। क्योंकि यार इतने दिनों से तो मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, ईशान सवी को समझ नहीं पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब यहां पर ईशान को समझ में आया कि सवी के पॉइंट अच्छे हैं और सवी वाकई में सच्ची है, तब जाकर रीवा उसका हाथ पकड़ने लगी है और ईशान यूं तो बड़ा समझदार प्रोफेसर बनता है, और यहां पर रीवा एक बार इशारा कर दे हाथ पकड़ ले तो वो 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ा पाता। अरे भाई अभी तो शादी भी नहीं हुई है, रीवा से सगाई भी नहीं हुई, अभी तो सभी से डिवोर्स भी नहीं हुआ पूरी तरीके से, इसके बावजूद भी ये सारी चीजें यहां पर चल रही है। अब खैर आने वाले एपिसोड में आप इंतजार कीजिए उस महा एपिसोड का, जो कि आई थिंक 27 तारीख या आई थिंक 25 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये 1 घंटे का महा एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक 27 तारीख को है ये, तो यहां पर उसका इंतजार कीजिए क्योंकि फाइनली आपको सवी और ईशान के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड मैं तो यही चाहूंगा कि जिस भी मंदिर में वो पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं उनकी मन्नत पूरी हो जाए और सवी और ईशान दूर ना हो। अगर दूर हो भी तो बस लीप के बाद चेंज ना हो, खासकर शक्ति अरोरा चेंज ना हो, क्योंकि भाविका शर्मा तो रहने वाली है, कंफर्म है। ऑल ओवर दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।